May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit down. Thank you, sir. वीनू कुमार, Yes, sir. कैसी हो? ठीक हो सर? ठीक। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। सर मैंने सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पीजीडीसी किया है। आप पारिवारिक स्थिति बताइए। सर पारिवारिक स्थिति, मेरी माता जी है, 2 छोटे भाई हैं मुझसे और यहाँ इन लॉज के यहाँ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हस्बैंड मेरे बैंक में ही है। आपकी हॉबीज बताइए। कुकिंग है सर मेरी हॉबीज ये और होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन करती है। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर स्ट्रेंथ मेरी अडाप्टेबिलिटी है। मैं एडजस्टेबल नेचर की हूँ। मैं बड़ों के साथ बड़ों जैसा और बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर लेती हूँ। मेरे नेचर में मतलब ऐसा है कि मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। और सर वीकनेस है, मैं किसी चीज़ को या किसी काम को करती हूँ तो बार बार ही चेक करती हूँ कि सही से किया है या नहीं। जल्दी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इससे मुझे ना थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप राजस्थान की प्रसिद्ध जगह के बारे में बताइए। राजस्थान में सर उदयपुर है। उदयपुर जिला राजस्थान का है। वो है ना अभी टॉप 10 सिटीज में है ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे, झीलों के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है। और जैसे सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क है। सीकर जिले में हम जा रहे थे, सीकर जिले में जीण माता जी हर्ष का मंदिर है। और खाटू श्याम जी श्री कृष्ण जी के अवतार जो उनके लिए फेमस है। राजस्थान में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 200 सीटें सर। राजस्थान के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सॉरी सर। राज्यसभा में कितनी सीटें बता दो आप। तो राज्यसभा में 543। 543। राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें? सॉरी सर। सीकर कलेक्टर का नाम बताइए आप। शिमाना विचल चतुर्वेदी जी। हैं? शिमाना विचल चतुर्वेदी जी। करो तो थोड़ा करेक्ट करिए। करेक्ट करिए। सर मैंने इंटरनेट से ही पढ़ा है। विचल चतुर्वेदी जी आई थिंक। इंटरनेट बहुत पुरानी बात हो। नहीं, कंफर्म करिए। ओके सर। आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स। अच्छा, आप बैंकिंग क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं? सर बैंकिंग क्षेत्र हमारी इकोनॉमी में अच्छा उसका रोल है बैंकिंग क्षेत्र का। और बैंकिंग एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें मतलब जल्दी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बैंकिंग में। और बैंकिंग जॉब एक रेपुटेशनल जॉब है हमारी सोसाइटी में, इसलिए। एक पीओ के क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक पीओ की मेन चीज़ तो उसकी पब्लिक डीलिंग का काम होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक से अच्छे से बिहेव करने का, अच्छे से उसको मैनर्स होना चाहिए। और पीओस की जो ड्यूटीज़ होती है वो अच्छे से उसको करते आना चाहिए, जैसे अकाउंट्स वगैरह का काम। ये जो पीओ की ड्यूटी बता दीजिए जरा। पीओ की ड्यूटीज वो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करता है। कलर के वर्क को चेक करता है, कलर को और मैनेजर के बीच का काम करता है पीओ। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताइए आप। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टनियन कमीशन के अंदर की गई थी 1934 में। कौन सा कमीशन? हिल्टनियन कमीशन। अच्छा। हिल्टन यंग। 1934 में। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है। ये बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जन धन खाते के बारे में आप क्या जानते हो?
सर जनधन खाते जीरो बैलेंस पे खोले जाते हैं, मिनिमम उसमें बैलेंस चार्ज नहीं होता है, मिनिमम चार्ज कुछ मोस्टली लगभग 55% खाते इसमें महिलाओं के ही खोले गए। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए खोले गए जनधन खाते। आज के न्यूज़पेपर टॉप न्यूज़ बताइए। सर टॉप न्यूज़ तो कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत फांसी का ऐलान किया गया है। उनको ना ये सुरक्षा के अपराध के संबंध में कुछ जानकारी साझा करने के लिए। और किर्गिस्तान की यात्रा पे गए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 2 दिन की। कंप्यूटर आपके? यस सर। गूगल क्या गूगल है? सर्च इंजन है सर गूगल। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 3rd पीढ़ी का। 3rd कंफर्म करो। माइक्रो प्रोसेसर सॉरी सर मेरे कॉल। चलो, एक कीबोर्ड में कितनी की होती है? सर्विस अलग अलग भी होती है पर 107 कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी? फंक्शन की 11। सर मैंने अच्छे से कंप्यूटर नहीं। चलो, एक बैंक में आपको एक सेट्स क्या होती है बता दीजिए आप। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं और बिल्डिंग लैंड, ये सब बैंक की एसेट्स ही होती हैं। लोन क्या होता है बैंक का? लोन भी एसेट्स ही। एसेट्स। तो किसी लोन अकाउंट में अगर रिकवरी नहीं आ रही है, इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा उसका, तो कौन सा अकाउंट हो गया? वो एनपी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 90 डेज के अंदर नहीं होती है रिकवरी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है। अच्छा, एक बैंक का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? सर वैसे तो आरबीआई रेगुलेट करता है। अपने बैंक का ब्रांच का होता दीजिए आप तो। ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर होता है, सीधी शब्द में। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में बताइए आप। सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का प्रीमियम वो होता है, उसका इंश्योरेंस कवर करते हैं और 436 रुपए पर ईयर उसका चार्ज होता है, प्रीमियम चार्ज। एक बैंक के प्रमुख 3 कार्य क्या होते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग करना, लोन्स प्रोवाइड करना और फंड्स ट्रांसफर करना या इन्वेस्टमेंट करना ताकि इनकम जनरेट हो सके। स्टार्टअप के बारे में आपने सुना कोई? स्टार्टअप क्या है? सर स्टार्टअप योजना से बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए। अच्छा। किशोरों को या जो बेरोजगार है उनको गवर्नमेंट कुछ फंड्स देकर या सब्सिडी प्रोवाइड करके बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टअप खुद का बिजनेस कर लें। जब किसी आदमी को सबसे न्यूनतम राशि किस मोड से ट्रांसफर की जा सकती है? किसी अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम राशि कितनी किस मोड से ट्रांसफर की जा सकती है? एनईएफटी से कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? मिनिमम 1 रुपए। एनईएफटी से? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर मिनिमम 1 रुपए ही है। ठीक है, ठीक। 1 रुपए आईएमपीएस से होता है तो सारा 1 रुपए। नहीं, एनईएफटी से की जा सकती है। आरटीजीएस से 2 लाख और इससे 1 रुपए एनईएफटी से। जब बिना अकाउंट के किसी दूसरे खाते में कौन से मौके? जैसे 5 रुपए का रहता है, वो 1 रुपया भी किया जा सकता है, नेफ्ट से कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, मिनिमम। यस सर, डॉक्यूमेंट्स। ये तो डॉक्यूमेंट तो देखेंगे। कितने परसेंटेज पे टेन की? 70। ये पीजीडीसी किया है? यस सर। कहाँ से किया? माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। कौन थे माखनलाल चतुर्वेदी? एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे सर। राष्ट्रीय स्तर के कविता? उनको ना राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार भी मिला है, उनकी बहुत सारी कविताएं भी हैं, लेखक भी थे। 1-2 कविता अगर याद हो तो 1-2 लाइनें याद। सर मुझे लाइनें याद नहीं है। कविता हिम तरंगिनी उनकी कविता है, उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। अच्छा। मध्य प्रदेश से आती हो?
सर हाँ शादी यहाँ राजस्थान में हो गई है तो अभी यहीं रहती हूँ। अच्छा अभी से मध्य प्रदेश की हूँ। ये जो डिप्लोमा करते हो उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है। अच्छा Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। ये डिजिटल इंडिया के बारे में क्या विचार है आपका? सर डिजिटल इंडिया जैसे बैंकिंग क्षेत्र में देखे तो डिजिटली प्रमोट करना, जैसे कैशलेस बैंकिंग हो गई, और लर्निंग के क्षेत्र में देखे तो डिजिटली जैसे इंटरनेट के थ्रू पढ़ना वगैरह ये सब अभी digital- जैसे गूगल है, जैसे गूगल है, इंस्टाग्राम है, वैसे अपने एक इंडिजिनस मतलब स्वदेशी हाँ चैटबॉट। चैटबॉट तैयार किया है। उससे कुछ बेनिफिट्स होंगे? हाँ सर खुद का होगा तो बेनिफिट्स ही होंगे, जैसे हम अदर कंट्री का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो हम चांद पे जा रहे हैं, ये वंदे भारत चला रहे हैं, इससे देश को कोई फायदा है क्या? सर ये टेक्नोलॉजी से इससे फायदा तो होगा ही। क्या फायदा? जैसे हम आने वाली कुछ एक सैटेलाइट का क्या काम है? सैटेलाइट के थ्रू हम बहुत सारे जैसे मौसम की जानकारी वो पहले से ही प्राप्त कर सकते हैं। पहले से प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते हैं तो जनता ज्यादा नुकसान ना हो, पहले से पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कंप्यूटर्स में जैसे सर ने भी कीबोर्ड के बारे में से यूनिकोड जानती है? यूनिकोड क्या होता है? सॉरी सर यूनिकोड नहीं जानती। अच्छा अच्छा। जैसे अगर इंग्लिश से आपको हिंदी में लिखना हो, हाँ तो ट्रांसलेटर होता है, गूगल ट्रांसलेटर। किसके थ्रू होता है वो? यूनिकोड के थ्रू ट्रांसलेट होता है। अच्छा ठीक है अगर आप हिंदी वर्जन लेना चाहेंगे तो आपको यूनिकोड के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक जैसे सर ने भी रिकवरी की बात की, एक एक्ट पास हुआ कोई? हाँ सरफेस एक्ट सरफेस एक्ट क्या है ये? सर इसके थ्रू जैसे लोक अदालत वगैरह ये जो इसमें ना हम अपील कर सकते, बैंक ना अपील कर सकती जिसके थ्रू एनपीओ है, जिस कस्टमर ने लोन नहीं पे किया है तो जैसे उसने कुछ कोलेट्रल वगैरह रखा है तो वो या तो बैंक ले सकती है। ये एक एक्ट है जो बैंक के लिए बेनिफिट है। एक्ट बैंक के लिए बेनिफिट है। बेनिफिट है। अच्छा अच्छा। ओम्बड्समैन के बारे में जानते हो? हाँ सर क्या है ये? ओम्बड्समैन भी जैसे बैंक के आरबीआई ना ओम्बड्समैन नियुक्त करता है बैंकों के लिए। जैसे कुछ बैंक कोई काम नहीं करता है या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह होते हैं तो हम ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकते हैं शिकायतों का। हाँ। शिकायतों के निराकरण के लिए। यस सर। देखिए कस्टमर सर्विस की बहुत बात होती है बैंकों में, होती ही नहीं होती? कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, कस्टमर केयर जैसा। हाँ ग्राहक सेवा हिंदी में जान लीजिए। ग्राहक सेवा, इसके क्या मानदंड है? कोई मानदंड है क्या? या कोई ग्राहक अगर मान लो तकलीफ में है तो उसको होने दिया जाए? नहीं सर ग्राहक ये वो ओम्बड्समैन जैसे है कि उसके पास अपील कर सकता है, ऐसा परेशानी हो सकती है ग्राहक। ऐसे ही हूँ परेशान। ठीक है। अच्छा, अभी आज की न्यूज़ पढ़ी आपने? थोड़ा कुछ सा चेंज पढ़ा किया है, समझ। कुछ चेंज हुआ है कुछ? आरबीआई ने कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। डीआई से जीसी वाला वो 5 लाख वो तो पहले ही कर दिया। नहीं, आज टुडे कल शाम को ही किया है। नहीं सर 1 करोड़ तक के डिपॉजिट्स पे अब बैंक्स को प्रीमेच्योर पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकते। 1 करोड़ तक के डिपॉजिट पे कुछ आज पहले 15 लाख था। अच्छा। हाँ, ये अपने बैंकिंग से रिलेटेड है। यस सर। बैंकिंग सर्विसेज की कोई अहमियत आपकी नज़र में कोई है? क्या इम्पोर्टेंस है बैंकिंग की, या कुछ इकोनॉमी में इससे कुछ फायदा हो? आरआरबी एक्ट बता दीजिए। चलो आरआरबी क्या है ये? आरआरबी एक्ट सर 1975 में तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, 1976 में एक्ट पास हुआ था आरआरबी। ये रीजनल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कि ग्रामीण लोगों को भी ना उनकी सेवाएं बैंकों की सेवाएं अच्छे से मिल सके, इसलिए आरआरबी एक्ट लाया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। यस सर। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए। चलिए ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया तुम्हारा। ठीक है सर। तो तुम्हारा अनुभव बताइए हमारे बारे में, इस संस्था के बारे में क्या अनुभव रहा अब तक का तुम्हारा? सर संस्था का काफी अच्छा योगदान है। मैंने पिछली बार भी आरआरबीपीओ का इंटरव्यू दिया था एमपी से, और इस बार भी तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी हुई है। और जैसे नॉलेज पावर भी, जो कुछ चीजें मुझे नहीं आती तो यहाँ से चीजें बताई जाती है। और पिछली बार भी मौक दिया था, आपने भी काफी अच्छी हेल्प की, अच्छा लगा। आप अपने बारे में क्या सोचती है? Where do you stand? सर मैं एक बैंकर बनना चाहती हूँ। Good. All the best.